चलिए अब देखते हैं कि शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय में 4 प्रहर की पूजा कैसे करनी चाहिए। इसका विस्तृत वर्णन हमें शिव पुराण में प्राप्त होता है। शिवरात्रि व्रत का संकल्प लेने के बाद जब संध्या काल होता है, रात्रि का पहला प्रहर शुरू होता है, तो उससे पहले भक्त को फिर से संध्या में स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और फिर प्रथम प्रहर की पूजा आरंभ करनी चाहिए। ये पूजा आप अपने घर पर कर सकते हैं या मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। पूजा करने के लिए भगवान शिव के दक्षिण या फिर पश्चिम भाग में एक सुंदर स्थान पर उनके पास जाकर ही बैठें। वहाँ पर संचित की गई सभी पूजा सामग्री को रखें और सबसे पहले 3 बार अपने दाएं हाथ से आचमन करें और उसके बाद ही पूजन करना आरंभ करें। रात्रि के प्रथम प्रहर में सबसे पहले पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। अगर स्वयं पार्थिव लिंग की स्थापना नहीं कर सकते तो आप पहले से ही स्थापित जो मंदिर में शिवलिंग है वो, या आपके घर में जो शिवलिंग है उसकी भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। सबसे पहले गंध, पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा भगवान शिव की पूजा करें। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके अलग अलग प्रकार से वो द्रव्य समर्पित करें और उसके बाद भगवान शिव को जल धारा अर्पित करें। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव के ऊपर जो द्रव्य चढ़ाए जाते हैं उन्हें जल धारा के माध्यम से ही नीचे उतारना चाहिए, हाथ से लेकर नहीं। और इस जल धारा के साथ साथ 108 मंत्र का जप करके भगवान शिव के सुंदर स्वरूप का ध्यान और पूजन करें। अगर गुरु के द्वारा कोई मंत्र प्राप्त हुआ है तो उस मंत्र का उच्चारण भगवान शिव की पूजा के दौरान करना चाहिए, और अगर नहीं मिला है तो भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करते हुए भी ये अभिषेक और पूजा की जा सकती है। रात्रि के प्रथम प्रहर में चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रथम प्रहर में कमल और कनेर के पुष्प चढ़ाने चाहिए और मुख्यतः 8 नाम मंत्रों द्वारा भगवान शिव को पुष्प अर्पित करने चाहिए। और वो 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। और इन नामों का आप कैसे उच्चारण कर सकते हैं? तो उन सब के आगे में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर, उदाहरण के तौर पर ओम श्री भवाय नमः, शर्वाय नमः, रुद्राय नमः, श्री पशुपताय नमः, श्री उग्राय नमः, श्री महानाय नमः, श्री भीमाय नमः और श्री ईशानाय नमः। इस प्रकार से इन मंत्रों के उच्चारण द्वारा भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करना चाहिए। रात्रि के पहले प्रहर में जब भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो उसके बाद उन्हें नैवेद्य में पकवान अर्पित करने चाहिए। उसके बाद श्रीफल वाले विशेष अर्घ्य को देकर तांबूल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद भगवान शिव को नमस्कार और प्रणाम करके उनका ध्यान करके अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करना चाहिए। अगर गुरु द्वारा प्रदत्त कोई मंत्र ना हो तो पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। रात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा समाप्त करने के बाद अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और फिर जब तक पहला प्रहर समाप्त ना हो जाए तब तक महान उत्सव, कीर्तन, गायन, नाम जप इत्यादि करना चाहिए। अब जब शिवरात्रि की मध्य रात्रि में दूसरा प्रहर आरंभ हो जाता है तो फिर से पूजन के लिए संकल्प करना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते तो आप सभी प्रहर के लिए संकल्प शुरुआत में भी कर सकते हैं। आगे बताए गए सभी द्रव्यों से पूजन करना चाहिए और उसके बाद अंत में जलधारा समर्पित करनी चाहिए। दूसरे प्रहर में पहले प्रहर की अपेक्षा में दुगुने मंत्र का जप करना चाहिए और फिर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस दूसरे प्रहर में तिल, जौ और कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और विशेष रूप से बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे प्रहर में बिजौरा नींबू के साथ भगवान शिव को अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और फिर पूजा के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लेकर भगवान शिव के अधिक से अधिक नाम जप कीर्तन में संलग्न होना चाहिए। उसके बाद आता है तीसरा प्रहर, जो कि लगभग मध्य रात्रि में 12 बजे के बाद शुरू होता है। जब ऐसा तीसरा प्रहर आए तो बाकी सारी पूजा विधि पहले के प्रहर के समान ही करें, लेकिन जौ के स्थान में गेहूं का उपयोग करना चाहिए और पुष्प में तीसरे प्रहर की पूजा में आक के फूल अर्पित करने चाहिए। उसके बाद अनेक प्रकार के धूप और दीप दिखाकर भगवान शिव को पुए का नैवेद्य लगाना चाहिए और उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के शाक भी अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार पूजन करने के बाद कपूर से भगवान शिव की आरती उतारें।
अनार के फल के साथ अर्घ्य दें और दूसरे प्रहर की तुलना में दुगुना मंत्र जाप करें। अंत में दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लें या फिर उन्हें भोजन करवाएं और फिर तीसरे प्रहर के पूरे होने तक संपूर्ण उत्सव का पालन करें। उसके बाद आता है चौथा प्रहर यानी कि अंतिम प्रहर, जो कि लगभग रात्रि में 3 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक चलता है। जब चौथा प्रहर आए तो आगे के प्रहर की पूजा का विसर्जन करना चाहिए और फिर से भगवान शिव का आवाहन करें और आगे बताई गई पूजा के अनुसार ही सभी द्रव्य अर्पित करें। अंत में स्वच्छ जल की जलधारा करें, उन्हें स्वच्छ करें और इस चौथे प्रहर की पूजा में उड़द, कंगनी, मूंग, सप्तधान्य, शंखी पुष्प और बिल्व पत्रों से परमेश्वर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। रात्रि के इस चौथे प्रहर की पूजा में अलग अलग प्रकार की मिठाइयों का नैवेद्य भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही उड़द के बड़े इत्यादि बनाकर भी उन्हें भगवान सदाशिव को संतुष्ट करना चाहिए। इस चौथे प्रहर की पूजा में केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ भगवान शिव को अर्घ्य देना चाहिए और इस चौथे प्रहर की पूजा में तीसरे प्रहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जप करना चाहिए और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए या फिर उसका संकल्प लेना चाहिए। गीत, संगीत, वाद्य, नृत्य इत्यादि के साथ भगवान शिव की आराधना पूर्वक समय बिताना चाहिए और जब तक अरुणोदय ना हो जाए यानी कि जब तक सूर्योदय ना हो जाए तब तक भक्तों को जागते हुए भगवान शिव के कथा, कीर्तन और नाम जप में संलग्न रहना चाहिए। शिवरात्रि पर चारों प्रहर की पूजा में नाम जप का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। नाम जप के बिना भगवान शिव की सारी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए इस चारों प्रहर की पूजा में उसके नीति नियमों का पालन करते हुए भगवान शिव के नामों का जप करना अत्यंत अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान शिव की तरह हमेशा शांत, धीर और गंभीर रहना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार परेशान करता रहता है। ओवर थिंकिंग से थक चुके हैं और इमोशंस तो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है कि पूछो मत। मेडिटेशन डेली शुरू करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। गुस्सा तो इतना आ जाता है कि बस पूछो मत। अगर इन सभी प्रॉब्लम से आप भी गुजर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। इस शिवरात्रि पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशली डिज़ाइन क्यूरेटेड कोर्स जिसका नाम है द शिवा कोड, जिसके अंदर हम भगवान शिव को तत्वतः जानने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा भगवान शिव के जीवन से हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या सीख सकते हैं वो भी हम जानेंगे। मेडिटेशन को सरल कैसे बनाया जा सकता है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और भगवान शिव के पास टाइम से हमें क्या शिक्षाएं मिल रही हैं। और इस कोर्स के एंड में स्पेशल बोनस रहेगा शिवरात्रि के ऊपर में सब कुछ, और उसके अलावा 5 माइक्रो हैबिट्स जो आप अपने जीवन में भगवान शिव के जीवन से उतार सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इस शिवरात्रि भगवान शिव की वास्तविक पूजा करते हैं उन्हें जानने के बाद।